चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज टेक्स्ट बुक का CGL का फुल टेस्ट 4। आई होप आप भी दे रहे होंगे। तो अपना भी कमेंट में स्कोर बताना अगर दिया है तो। अगर PYQ मॉक दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, PYQ देते रहो, बट मॉक दो, डेली दो। इसमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसे तो मैं सबसे बाद में करूँगा, ठीक है। इसे भी बाद में कर लेना। 3 से 6 पंजे, 5 नहीं, 36 18, चाहे ऐसे कर लो। 6 का वर्ग नहीं, कुछ तो लॉजिक है इसका। 12 का वर्ग 144 और 4 दूनी 8, 136 हो रहा है। ये भी नहीं आ रहा। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्र अपने एक सभ्य जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। पहला हो सकता है ए उत्तर की ओर है, बाएं से 14 वहाँ है, ठीक है। और बी दाएं से 6ठे स्थान पर है। बी सी के बाएं से 15वें स्थान पर है। बी नहीं, ए दाएं का और बी के दाएं से 6ठे स्थान पर। अच्छा, इधर से 6ठे स्थान पर। और बी सी के बाएं से 15वें स्थान पर। सी के बाएं से 15वां स्थान है ये, ठीक है। जो दाएं सिरे से 22वें स्थान पर है, ठीक है। तो उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो 22 तो यही हो गए, 22 और 14 36। कुछ तो इसमें गड़बड़ है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी दूसरे पेशेवर की तुलना में अधिक नौकरियां बदलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिक लालची होते हैं। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। क्या कह सकते हैं इसमें? सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी दूसरे पेशेवर की अधिक नौकरियां बदलता है। ग्रीडी होता है। पहला, कुछ प्लेट, कोई प्लेट मग नहीं है। कुछ मग टेबल हैं। सभी प्लेट के टेबल होने की संभावना है नहीं। सभी प्लेट के नहीं हो सकते ना, ये इसमें आ रहा है तो कैसे हो जाएंगे। कुछ टेबल मग नहीं है, ये भी नहीं, कोई अनुसरण नहीं कर रहा। 15 27 39 55 75, ये 20 हुआ, ये 16, ये कितना हो रहा है 12, तो 24 इसमें ऐड होगा ना 9। अबे अच्छा, यहाँ पर पूछा है, सॉरी। तो 8 हुआ होगा और यहाँ 4, 19। के एम +2 +2 +2 +2 +3 +4 गया +4 प्लस, यहाँ +2 ही हुआ है। +4 +4, अच्छा ये करो। 36 भाग को गुणा में 240 भाग 6 -11, 40 29, 9 सत्ते नहीं, 6 सत्ते 42, तो 2 पीछे 1 आएगा, 252। और ये 29, 8। NOTA, ठीक है। एड ऑफ बी नहीं है तो यही नहीं होगा। एक लड़के की और अंकित, एक लड़की को अंकित करते हुए एक व्यक्ति ने एक लड़के से कहा, वह आपकी दादी यानी बॉय के दादी यानी इसके पिता की मम्मी के एकमात्र पुत्र
पुत्र की बहन की पुत्री है तो कज़न है। इसमें क्या आएगा, इसे भी बाद में। आर पी नीचे, पी पी यहाँ पर आएगा, पी है कहीं दिया भी नहीं है पी तो। के पी एन एस, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा होगा एस नीचे, तो एच नीचे आएगा। दो ऑप्शनों में एन ऊपर एस ऊपर होगा, तो ये होगा। देखो एस नीचे तो एच नीचे, एच नीचे वाला कहाँ है, ये रहा, और एस ऊपर, एन ऊपर तो एस ऊपर, तो ये होगा। 16 पंजे नहीं, ऐसा हो सकता है 8 दूनी 16 बाद में। 23 33 51 85 143 15 58 34 10 11 में से 3 गया 8 18, ठीक है। यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ कितना था ये, घटाया नहीं था क्या, 15 और 43 58 ही आया था, सॉरी। अब यहाँ से पता करना है, तो 8 16 24, तो यहाँ कितना आएगा, 8 जोड़ तो 32, 32 ऐड करेंगे तो 175। कुछ तो यार गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं। चौबीस, 8 16 24 32, इसमें आ रहा, अच्छा सॉरी 90 ऐड करूँगा तो पीछे 3 बनेगा। आपका सहपाठी जो आमतौर पर बहुत ऊर्जावान और हंसमुख होता है, परेशान दिख रहा है और किसी बात से बात नहीं कर रहा है, आप क्या करेंगे। आप सहपाठी से उससे बात करना कहेंगे, आप उसके पास जाएंगे, उसके मंदिर के पीछे कारण पूछेंगे, उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे, कुछ समय के लिए अलग थलग करेंगे नहीं, और अन्य साथियों से मिलने के लिए कहेंगे। अन्य से क्यों कहेंगे यार, ये पूछेंगे ना डायरेक्ट उससे। कोई बिल्ली शेर नहीं है, कुछ घोड़े शेर हैं, सभी बिल्लियाँ गाय हैं, कुछ भी कर लो ऐसे। कुछ गाय शेर है नहीं कह सकते, तो पहला तो गलत है, पहला तो गलत है। और कुछ शेर गाय हैं, कुछ घोड़े बिल्लियाँ, दूसरा भी गलत है, सभी करते नहीं है, और दूसरा हो नहीं सकता है। इनमें या की कंडीशन बन रही है। जी का बाई +4 +4 +4 +4 +4, ठीक है। ओ से एस आएगा, एक ही में दिया है। भालू नरवालू, हंस का हंस नहीं तो है, नरवालू, अच्छा तो हंस नहीं। भेड़ मेमना, बैल गाय, चिकन मुर्गा, ये हो सकता है क्या। भेड़ मेमना ये तो बच्चा होता है ना, नरवालू यानी मेल, तो मुर्गा मेल आई थिंक हो सकता है फिर कुछ ऐसा। 60 डी का मतलब विभाजन, 2 जोड़ 3 बी का अर्थ गुणा, 6 सी का अर्थ घटाना, घटाना और 12, ठीक है। 18 6 1 30 31, आक्रोश ऑफेंस, उत्साह उल्लास, 24 8 2, 2 का भाग कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यू का मतलब भाग करना, 14 21, लास्ट वाला और देख लो फिर करते हैं। बी एफ मतलब उल्टे उल्टे लिखे हैं सब हैं। ई बी, ठीक है, ये तो नहीं होगा। +4 +4 +4 +4 आर, आर में +4 करेंगे तो क्या आएगा बी, यानी सब हो गए हमारे। 18 क्वेश्चन तो कर ही लिए कम से कम। ओ पी टी
ICAL ऑप्टिकल है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर और कौन सा अक्षर दो बार है? स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया था। ओ का P और T, I का J, B और व्यंजन को उसके पिछले, तो O, T का S, B। तो कौन सा अक्षर दो बार आएगा? तो यही आ रहा है, और क्या हो सकता है? B। अब देख लो जो छोड़े हैं भाई, अब ये देख लो। तो देखो इसमें कोष्टक होगा, ये गया और यहाँ पर सभी में है, और यहाँ पर ये नीचे तो नहीं होगा, ये भी गया और ये भी गया, ये दोनों गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसमें से क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या चेंजेस हैं यहाँ आए ये कुछ? आई थिंक मेरे को तो डी लग रहा है यहाँ पर, डी ही है। अच्छा ये हो गया, हो गया ये तो। ये क्या है? 82, 49। देखो कुछ ना कुछ स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है, इसका आधा कर दो। 49, 6, 7, 13। अच्छा 13 13 जोड़ के 9 10, 7 12, 16 3। क्या लॉजिक है भाई? मेरे तो कुछ ये कर लो। उत्तर की ओर ए बाएं छोर से 14वें स्थान पर है ए, और बी के दाएं से छठा है, और बी के दाएं से छठा, तो यानी इसके बीच में 5 है और ये 14। ठीक है, यदि बी सी के बाएं से 15वें स्थान पर है, सी के बाएं से 15वां, तो यानी 14 इसमें होंगे, और जो सी दाएं से 22वें स्थान पर है, तो यानी इधर 21 होंगे। 21, 22, 14, 36। अरे यार बी के दाएं से ए यहाँ पर है 14, कुछ नहीं, ए यहाँ पर है 14वें पर। ठीक है, और जो ए के दाएं से बी के दाएं से छठा है, तो इनके बीच में 5, और यदि बी सी के बाएं से 15वां, सी के बाएं से 15वां, सी यहाँ पर होगा, तो 15, 5, 10, तो 9 इनके बीच में होगा, तभी तो बनेगा 14 15वां। ठीक है, और जो बाएं से 21 इधर होंगे, 21, 22 और 9, 31, 32, 32 और 5, 37, 37, 37 और 6, 43 आ रहा है। ये कर लो, हाल छूट जाता मिस्टर ए। पहला तो गलत है, हैं? पहला गलत और दूसरा भी गलत। अब इनमें देख लो क्या है गलत। ए आचार्य लू 38 ट्रिपल ए सी एन, वो वी बनाए कि वी बनाए? वी बनाए, तो तीसरा सही है। ठीक है, ये कर लो। पुत्र फादर और सन की आयु का योग माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पुत्र जब पैदा हुआ था तब माता की आयु 22 थी, तो पिता की आयु कितनी होगी? मान लो ये 0 है, तो 22, 8, 30, ऐसा कुछ। 30 0 और 22,
योग से 8, आई थिंक यही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। ये क्या है? 6 × 18, कुछ तो लॉजिक था यार। 23 क्वेश्चन हुए हैं इसमें और दोनों ये क्वेश्चन ऐसे छूटे हैं, बहुत बुरे। ठीक है, जो भी है। चक्रवात के कारण के लिए जिम्मेदार नहीं है। आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, वर्षा। आई थिंक वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में सही नहीं है? स्थित है, पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा, यह सुरंग दौरान बनाई गई है, कम हो जाएगी, ऑल ईयर। मुझे तो फिर ये लग रहा है पूरे वर्ष, एक्सट्रीम कीवर्ड के साथ। जौनपुर के सारकी जो इस प्रकार का था, जौनपुर सारकी शासक कौन है फिर? ठुमरी, पता नहीं, मार्कंड भी रख लो। केंद्रीय अवधि है, केंद्रीय आयोग, पता नहीं भाई। किसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है? परिसरक्षण। देखो 2 तो होगा ही, नमक, चीनी। चीनी का किया जाता है क्या? क्यों भाई? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिसरक्षण के लिए किया जाता है? चीनी, सिरका, नमक। आई थिंक सिरका तो है, नमक भी है ऐसे तो है, एसिटिक है फिर। या तो फिर तीनों हैं, या तो फिर इसमें से कोई एक नहीं है। अगर मान के चलो, देखो ये 2 तो ये कह रहा है सभी में है 2 तो फिर मैं तो तीनों ही रख रहा हूँ। भारतीय सिनेमा उपनिवेश शासन से प्रत्यक्ष सरोकार काफ़ी हद तक मुक्त रहा है। अफ्रीकी सिनेमा की तरह भारतीय फिल्में कभी भी खुलकर राजनीतिक नहीं रही हैं। पता नहीं। गांधार शैली कला के प्रमुख शैली में से एक थी। यह भारत में किस राजवंश के थी? गांधार कला शैली। गांधार कला शैली प्राचीन भारत के काल इतिहास में एक थी, किस शासन में फूली? आई थिंक गांधार तो कुषाण, सातवाहन, मौर्य में या कुषाण में, इन दोनों में से एक है। मौर्य वंश का अशोक, आई थिंक वो तो मौर्य वंश नहीं है। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा संस्थान जलवायु पूर्वानुमान की भविष्यवाणी के लिए विकसित कर रहा है? ये कौन सा है जलवायु के लिए? कृषि तो नहीं होगा फिर, शुष्क क्षेत्र। आई थिंक जलवायु, राष्ट्रीय पर्यावरण, ऐसा कुछ, मौसम विज्ञान। ऐसे करूं के दौरान व्यापार की नीति निम्नलिखित थी? उदार आयात, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ मुक्त व्यापार नीति, आयात प्रस्तावन और घरेलू जोर देने वाली, वैश्विक केंद्रित। आई थिंक ये थी आयात। हैं बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपज बेमेल के कारण कौन सी होती है? ये यार मैं हर बार कन्फ्यूजन रहता हूँ। बाजार में उपलब्ध नौकरियां और बाजार में उपलब्ध
श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्री मौसमी तो नहीं है, प्रच्छन्न भी नहीं, संरचनात्मक ही है, फिर तो ऑप्शन से ही हो गया। एक फर्म का उपयोग किए गए इनपुट और फर्म द्वारा उत्पादित आउटपुट के बीच का है आय फलन। एक फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सेल फंक्शन, इनकम फंक्शन, यही होगा फिर तो। इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोडक्शन या तो फिर उत्पादन, आय। आज की जीएस पता नहीं कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2016 में कराधान के लिए थी? ये ताकि प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है क्या ये? अब नेट तो लगेगी, कुछ भी हो। नील पौधों में प्राथमिक चरण कौन सा है? एना। कुछ भी नहीं, में से कौन सा एक खनिज पौधा नहीं होता? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। भगवत गीता विश्व स्तर पर कुल इतने और इतने, हो सकता है दोनों। नेतृत्व किया उन्होंने, ये किया, हो सकता है। सदा सूगा मैं घायल, ये तो पता था। ऋग्वेदों के भजनों की रचना सिखाया। रचना दासों और आई थिंक दासों द्वारा की गई थी। आई थिंक सेकंड तो मुझे गलत लग रहा है फिर। तांबे तथा एल्यूमिनियम का विद्युत के प्रति सही है फिर, और क्या है? पालन नहीं किया। सभी सामाजिक सहयोग, जाति के आधार पर सदस्यता। जाति के आधार पर सदस्यता क्यों होगी भाई? जम्मू और चुनाव में बांध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंचाई, शौचालन, पेयजल, जल विद्युत। हार्पर सलमान खान था सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पहले अफ्रीकी कलाकार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और बिहार अंतिम स्थान पर। महाराष्ट्र है आई थिंक, महाराष्ट्र ने किया था पहला। कितने क्वेश्चन हुए हैं इसमें? कर दिए यार नेट तो लगा के, जो भी मुझे लगा है। ये नहीं मुझे पता, तुक्का मैं मार ही नहीं रहा हूँ। इतने तुक्के मार लिए कि मारता ही रहूँ तुक्के। जीएस तो बिल्कुल एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सब अलग है, कुछ पता ही नहीं क्या है जीएस में। करें सबमिट सेक्शन। अब मैथ को देख लो। एक समकोण पिरामिड का वर्ग ये तो आयतन निकालना है, ठीक है। 1/3 पिरामिड की ऊंचाई और वर्गाकार आधार की ऊंचाई समान है। आधार का परिमाप 36 है, तो 4 9 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 3 से 3 81 243। एक वृत्त पर पी क्यू आर 3 बिंदु हैं। पी क्यू आर 3 बिंदु हैं, तो ये मान लो 60 है। और क्यू आर पी ये 80 है। 60 80 140, तो ये 40 बचा। तो केंद्र पर क्यू आर द्वारा बना कोण तो 80 हो जाएगा। ये बाद में, ये भी बाद में। पी और क्यू ने इतने के लिए किया, लाभ इतना है। 4 और 7 का अनुपात है। पी ने 21 महीने के लिए, क्यू का महीना निकालना है। और 3 5 है, 3 से 7 बार, 7 से 7 20। इजी क्वेश्चन है ये तो। जो इजी लगे वो पहले करने हैं भाई। 13/4 और ये 2 से 2 और ये कितना बचेगा? 4 4 चौके 16, तो 29/4 इंटू 2 कर लो, 22/29 यानी माइनस के 7/4। ठीक है।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को इतने लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, गोला है ना, 4/3 पाई, 3 3 3, क्या बनाया जा रहा है, शंकु, 1/3 पाई है। शंकु की त्रिज्या निकालनी है और शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की आधी है। शंकु की त्रिज्या की आधी है, हो गई आधी। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 2 और आ गया, 3 और 2 6। कह रहा है एक संख्या का 41% उस संख्या के 33% के बीच का अंतर 960 है। तो 7 8x और 96 इंटू 100, 8 से 12 बार, तो 12,000 का 1/3 4। अब कह रहा है 3 संख्याएं गुणनफल इतना है, तो 6x³ बराबर 162, 6 दूनी 12, 4 6 7, x बराबर 3। पहली दो संख्याओं का योग कितना, 5 5 थी क्या 15। तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तीसरी संख्या कितना है 3, कितना अधिक है 12। 4 और 9 से देखो, 4 से देख लो कौन कौन सी विभाज्य है, ये वाली नहीं है ना, ये वाली, इन दोनों में से 4 से दोनों है। और 9 से देख लो ये है, बाकी ये होगी ही नहीं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये दिया है, इजी है। 93 3 से 15, सॉरी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है 150 और 90। 3 से 15, 150 और 90 का अंतर 60। अब कह रहा है 15 मैन किसी कार्य को 7 घंटों में 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 14 आदमी 14 दिनों में 9 घंटे के करने के पहले कार्य का 3 गुना। x कर लो, 7 से 2 बार, 2 से 6 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 30। कितना आ रहा है 30, पहले कितने थे 15। तो जो कुछ तो गड़बड़ कर दी, सॉरी 3 गुना, तो 3 गुना यहाँ करेंगे ना, पूरा क्वेश्चन ही। 15 7 12 14 9 करते हुए किसी कार्य को कितना, जो पहले वाले कार्य का 3 गुना है। आई थिंक सही तो कर रहा हूँ यार। 7 से 2, 2 से 6, ये कितना हो रहा है 90, 10, 3 गुना, अच्छा 30। तो फिर ऐसा ही होगा, और क्या हो सकता है। एक इतने की, एक 15 की, 81 को 11, 11 से गुणा कर लो, 5 9 4, 165, ठीक है घटा लो, 65 कर लो, 4 8 84 आ रहा है। यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 81 59.5, 5 0 1 3, 31.5। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, साइकिल कहाँ है, ये रही। तो देखो पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से 6 3, 5 से 5 एकम 5, 5 के 7 से 9, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 3 3 से 8, तो 11 घंटे को 3, तो 15 चलेगा 45। अब कह रहा है सचिन ने इतनी गेंद गंवाई, शेष गेंदों का गंवाई तो बची कितनी, 3, इतनी शेष गेंदों का 80% इतनी बची कितनी, 20 यानी 1/5 बची, 90, 3 से 3, 20 इंटू 3 60, 600। अपनी औकात तो दिखाएगा ना ये। षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसे बाद में करना। ए किसी कार्य को 15 दिनों में
बी एक ही कार्य समझा दे इतना अधिक है। 4 है तो ये 5 है। टोटल पर कितना हो गया 60। तो 4 दिनों तक मिलकर काम किया, 4 दिन में 36 काम हो चुका। बता कितना 24। फिर और 4 दिनों के बाद सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में किया। 4 से 6, 4 से 2, 8 या 3 आया ना सी की एफिशिएंसी। मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे 3, 9 3 12 5। अब क्या है इसे करना है। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है माइनस होता है ये तो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1। आई थिंक माइनस 10 स्क्वायर नहीं और कुछ गुणा में कुछ हो रहा है। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर नीचे और 1 प्लस कॉस स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर ये से ये कट गया। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर तो नीचे ऊपर साइन स्क्वायर तो 10 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अब कह रहा है बिना एक वस्तु को इतने पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में इतने की कमी हो जाए 20 की। तो 5x 6x मान लो 5x माइनस 20 और 6x माइनस 20 तो लाभ इतना हो जाता है। तो 7/5 हो गया। 7 35x 140 और ये कितना हो गया 30x 100 5x बराबर 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो प्रारंभिक मूल्य 8 आ जाएगा ना। नहीं सॉरी प्रारंभिक क्रय मूल्य 8 8 पंजे 40। ये कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है। 10% की छूट दी 9/10। x% की क्रमिक 2 छूट देने के बाद इतना है 13 68। 0 से 0 काट लो 4 से 4 बार 4 से 4 3 12 4 4 16 4 दूनी 8 7 और 2 9 3 और 8 40 से कितना 38 रह गया। तो 20 से 19 रह गया। कितने की कमी 1 की कमी 20 पर। तो 100 पर कितना 5। अब कह रहा है किसी गोले का इतनी वृद्धि होती है तो इतना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर नहीं r प्लस 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और 4 पाई आर स्क्वायर कर दूं तो ये हो रहा है 156 पाई। यही तो है। तो 4 पाई कॉमन ले लो r प्लस 3 प्लस r हो रहा है 1 और एक r प्लस 3 माइनस r हो रहा है बराबर 156 पाई। पाई से पाई कटा 4 से 4 3 12 4 9 r से r कटा 3 से 13 कटा 2r प्लस 3 बराबर 13। तो 2r बराबर 10 r बराबर 5। तो पहले कितनी थी वृद्धि से पहले 5 थी ना। ये कर लो 625 तो 0.25 आ जाएगा इंटू इसे करेंगे तो 0.12 आ जाएगा प्लस 1 इसका 0.3 इंटू इसका 3। ठीक है। इसको हटा लो 4 0 आ गई 25 से 4 बार 4 से 3 बार 0.03 प्लस 1 3 तरह के 9। तो ये आ रहा है 1.03 और 0.9। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई। बाद में करूँगा इसे। 37 से डिवाइड कर दो 34 तो 3 बचा 10 तो 2 वर्ष हो जाता है और क्या होगा। 35 का इतनी है 15 बच्चे और शामिल कर लेते हैं तो औसत इतने हो जाता है। तो सभी 35 की कितनी है 16 15 और शामिल कर लिए
जिनकी औसत आयु 14 थी, तो इनके बीच में ही रहेगी ना, 16 और 14 के बीच में। तो 16 तो नहीं निकल जाएगी ना, 13 हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा ये। 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 112, 14 तिया 42, 4 5, तो 15 पॉइंट। ये कह रहा है एक नाव की धारा के अनुकूल और ये है विपरीत चाल का। तो देखो b प्लस एस और b माइनस एस का रेशियो क्या आ जाएगा, 2.5, यानी 5 से 2, यानी 2.5 2 5 2 आ गया। ठीक है। नाव में को धारा के इतने इतने विपरीत जाने में इतना समय लगता है, 15, तो 5 और 15 2, 15 से 3 और 2 से 7.5, x 10 पॉइंट x बराबर 12 14.3 पॉइंट हटाओ 0, 7 से 2 बार, 7 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, x बराबर 4/9। तो नाव धारा के अनुकूल 4/9, 20/9, 20/9 आ रहा है यार इसमें। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, बीस बट्टे नौ, ये तो दिया ही नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है। अब कर लो, ये इंग्लिश में करना एक बार। इसका क्या आएगा देखो, 2.5 आएगा। सॉरी यार, तभी वो हो नहीं रहा। ये 0.3 इंटू 3, ये तो हो गया 0.9। ये पॉइंट हटा लो, 25 से 4, 4 से 3, तो 1.3 और 0.9, 13.9। ये देख लो, ABCD सबलम्ब है, उनके बीच की दूरी 15 है। ABCD बिंदु O सबलम्ब के विकट काटते हैं O पर। सबसे छोटी भुजा 12 है। AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 4 है। ठीक है, तो सबलम्ब का क्षेत्रफल क्या होगा देखो, 15, यानी 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, 1/2, 15, 12, आई थिंक 240 के समथिंग कुछ हो सकता है क्या, हो तो सकता है। इस पर तुक्का मार रहा हूँ मैं, बाकी देखते हैं। 4 तो स्क्वायर 16, ये वजह निकल आती कितनी आएगी ये वजह, अगर 1 4 इनका रेशियो दिया है, यानी 1 और 2 कर लो, तो 12 x 24, 1/2 15, 24 और 36, हाँ सही है, 270 बन गया यार, सही तो हो गया। अब ये कर लो, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। सिंस मंडे होता है, ठीक है, दे के साथ है बीन, बीइंग तो नहीं होगी, है बीन ट्राइंग टू, फॉर मंडे नहीं होगा, सिंस मंडे। ठीक है, द बुक्स के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव बिकेम नहीं होगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन हटा दो, हैव बिकम और ये होगा। वट इफ़ यू के साथ हैव, इफ़ यू हैव ए nap to spear before you to catch the bus, be sure to pop in. What if you have a right to spare, have a moment to spare, पता नहीं यार ये क्या है, एंटोनियम बताना है। रियलिस्टिक तो फेक होगा इसका। बाकी देखो ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं, जेन्युइन माने अच्छा है, सब पॉजिटिव वर्ड है ना, इसका इनकरेक्टली बताना है ना, CLANDER यही गलत है, इसे बाद में करना। वंडरफुल, अमेजिंग,
सम पीपल से आई टेक डाउन माई फादर बट यू आर द ओनली वन हु थिंक्स आई लुक सिमिलर टू माई मदर. You are the only one who thinks I look similar to my. Some people say I take down. Take after होता है ना, सॉरी, take down नहीं होता, take after होता है. I have got some coffee but I have not got any sugar. है ना, सही है ना. आई हैव गॉट नो कॉफ़ी बट आई हैव नॉट गॉट, नहीं, ईच कॉफ़ी यही होगा. गिव द केक टू हु एवर आस्क फॉर इज फर्स्ट. केक दो जो सबसे पहले मांग रहा है. आई थिंक हु एवर, विच एवर. ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना. चलो इसे बाद में कर लेना. फुल ऑफ पीपल, पॉपुलस, आई थिंक. और क्या हो सकता है. आई रिमेंबर देम, पैसे बनाना है. रिमेंबर. टेकिंग मी, हैविंग तो नहीं होगा. टू बी टेकन, बीइंग टेकन, तो यही हो सकता है. आई रिमेंबर, बाज तो नहीं होगा ना, हैविंग होगा. यही होना चाहिए. और क्या हो सकता है. मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट. मेक योर डिसीजन बेस्ड एट, बेस्ड ऑन, बेस्ड एट. आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट. बेस्ड ऑन. मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट. मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स. आई थिंक वेस्ड होता है ना, यही होगा मेरे हिसाब से तो. क्यों भाई. द किड्स एंजॉय तो नहीं होगा. यस्टरडे दिया है तो कर दो, काम ख़त्म. फाइंड इनकरेक्ट निकालना. ही हैज बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंज इन द डॉक्यूमेंट. यू कैन आल्सो leave us a comment or question about the post on this page below. My mother never has and never will be acknowledged for her contribution towards this issue. Shane has not been working on the tractor of late. हैज, नेवर, नेवर हैज. तो ये तो सही है. वर्किंग ऑन द, ये भी सही मुझे लग रहा है. मुझे तो यही गलत लग रहा है इसमें कुछ. नेवर हैज. डेंजर्स, DEN, यही होगा फिर तो. रमेश सैड, माइट है तो मे होगा. टर्स माने कम करना है ना. एंटोनियम. पोलाइट, टिमिड. टर्स माने कम ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है. एक्सट्राइट. टर्स माने होता है कम करना कुछ. ऑथ, पोलाइट, इसका मतलब क्या होगा. ऑथर, ये तो नहीं है फिर. पोलाइट, टिमिड. टर्स माने कमी, तो ज़्यादा मतलब अथॉरिटेटिव, एक्साइटेड, टिमिड, पोलाइट है. डिफ्यूज, इसका क्या हो सकता है भाई. पोलाइट, टिमिड. टिमिड माने तो डरपोक होता है ना. इसका एक्साइटेड हो सकता है क्या. हो सकता है. द टीचर गेव सम यूजफुल एडवाइस. एस नहीं लगे ना इसमें. जॉन ले डाउन है ना. जॉन ले डाउन ऑन द बेड, लेटा हुआ है ना. लाइड होगा नहीं, लेड होगा नहीं.
कि लेड लेड होता है। जॉन ले डाउन ऑन द बेड फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर लंच। आई थिंक देखो लाइड तो नहीं होगा, शायद ले का लेड होता है ना, कि ले लाई, यही हो रहा है मेरे हिसाब से तो। ले डाउन, लाई, लेड। क्या किया जाए इसमें, मार्क एंड रिव्यू। मेरे हिसाब से तो यही है, ले। ले ही होगा यार, क्या मैं कंफ्यूजन रहूँ। अब जो इतना हुआ है तो और सही, ये कर लो चलो। ये क्या है, ये बोल रहा है वट इफ़ यू हैव ए मोमेंट टू स्पीयर बिफोर यू डू कैच द बस बी श्योर टू पॉप इन। वट इफ़ यू नैप मोमेंट मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है भाई, या तो फिर मेरे हिसाब से तो मोमेंट ही हो सकता है। नैप माने तो नींद है, मीटिंग होना नहीं, राइड, फिर तो यही हो सकता है अगर तुम थोड़े समय के लिए भी। ये क्या है देखो, दिस से स्टार्ट नहीं होगा, दिस लॉकडाउन क्या हो सकता है, हो भी सकता है। एक निकालना, बाकी सब हो जाएंगे। सो हाउ, पी से हो नहीं सकता है। मोर देन एनीथिंग, इट बीन, क्या इट बीन हो नहीं सकता, यानी पी क्यू से नहीं होगा। अब दिस लॉकडाउन हैज बीन हार्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉई। देयर आर वे थ्रू विच यू कैन हिट योर डेडलाइन विदाउट एनी नेगेटिव इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ बर्न आउट। एम्प्लॉई तो देयर एक्टिविटी, तो आर के बाद क्यू होना चाहिए, तो क्यू आर, क्यू आर ये हटाओ तो यही है फिर, आर क्यू यहाँ पर भी है। देयर आर वे थ्रू विच यू कैन हिट योर डेडलाइन अबाउट नेगेटिव, ये दिस लॉकडाउन हैज़ बीन हार्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉई। मोर देन एनीथिंग इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू क्रिएट पीपल टू देयर एक्टिविटी। सो हाउ डू यू रियली फोकस ऑन प्रोडक्टिव विदाउट किलिंग योर क्रिएटिविटी। तो क्यू के बाद ही पी होना चाहिए, क्यू के बाद सभी दिया है यार। अच्छा, देयर आर वे, ये तरीके हैं करने के, तो आई थिंक फिर ये होगा, ये करो फिर देयर आर वे। सही है फिर, और क्या करूँ मैं, कर लो। द मीनिंग ऑफ पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ एन क्वेस्ट दैट मैनी ऑफ अस इंडल्ज इन एट सम पॉइंट इन लाइफ। अर्थर इसको कोई नाम है, गिव्स द पर्पज ऑफ लाइफ इज सब्जेक्टिव ह्यू रूटेड इन काइंडनेस एंड लव। हिज फिलॉसफी असर्ट दैट एक्नॉलेजिंग द नेचर ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बीइंग्स foster a compensate attitude, cultivating moral. It is a means to trans the inherent suffering in existence, so the recognition of shared suffering and the pursuit of moral excellence contribute to a life. The meaning and purpose of life is an superficial intercept and extrovert quest. इंट्रो मतलब खुद के अंदर देखना है, क्या सम पॉइंट आदर ये पर्पज लाइफ सब्जेक्ट ही रूटेड इन काइंडनेस है ना, अफैती होगा ना, रिमोर्स कंपेंसेशन यही हो सकता है। एंड ये हिज फिलोसफी असर दैट एक्नॉलेज द, क्या करना है एक्नॉलेज, अनफेमिलियर कोरेसिव परसेसिव यही होता है आई थिंक, नेचर। कल्टिवेटिंग मोरल, मेल हो नहीं सकता, वर्च्यू, मोरल वर्च्यू, एडवांटेज। अगर कल्टिवेटिंग मोरल वर्च्यूज़ कर देंगे तो फिर इज नहीं आएगा ना, तो एडवांटेज, कल्टिवेटिंग मोरल एडवांटेज, इज मीन्स टू ये। सो द रिकॉग्नाइज शेयर सफरिंग एंड परस्यूट ऑफ मोरल एक्शन कंट्रीब्यूट टू ए के साथ देखो टी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। ए मीनिंगफुल लाइफ, हाँ ए, अबे यार मैं भी देख रहा हूँ एन का प्रयोग नहीं हो सकता ना इनके साथ, तो ट्रिविलियर डिलीजेंट मीनिंगफुल लाइफ के लिए
ओके, आई थिंक पैसेज तो सही था। सही है यार, पेपर में बताऊँ, आई थिंक। देखो रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन थे, फिर भी हमने कितने, शायद 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर सिली ना हुई हो, आई थिंक रीजनिंग में 40 स्कोर तो आना चाहिए। जीएस का मैं कह नहीं सकता कुछ। मैथ में भी आई थिंक 40 तो बनना चाहिए। कितने किए थे? शायद 40, शायद 22-23 ही कर लिए थे इसमें भी। 40 तो इसमें 120, और 20, 140, 145, अगर सही हो जाए। वैसे इंग्लिश में मुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा, लगता तो नहीं है, बट देखो क्या आता है। सिली ना हुई हो यार। 145, 36 है यार इंटेलिजेंस। जनरल अवेयरेंस में 20 नंबर है मात्र। क्वांट में 43, इंग्लिश में 2 गलत हो गए हैं। टॉपर देख रहे हो 200। आई थिंक रीजनिंग में यार 4 क्वेश्चन गलत हैं यार, ये तो बहुत बुरा हुआ है। जीएस में तो इतना ही आना था, वो हमें पता है। इन क्वांट में 1 क्वेश्चन गलत है, और इसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं। इसमें देखूँ यार क्या गलत है। लाइन लगा के गलत हुए हैं, ये गलत हुआ है, क्या बात है। तो फिर क्या है इसका? सेकंड। अबे यार, 44 दोनों। सभी प्लेटों के टेबल होने की संभावना है, तो पहला सही है। कोई प्लेट मग नहीं है, कुछ मग टेबल हैं, तो सभी प्लेट की होने की संभावना है, सभी टेबल के नहीं थी। अबे यार, 1, 2, क्वेश्चन होने चाहिए थे। अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता मैं। इसमें क्या गलत है? 25वां, 7% लोगों ने किया है। एक से अधिक उत्तर हैं तो क्या? क्यों भाई? 9/4 तो मेरा भी आ गया था। अबे यार, मैं इतना बड़ा पागल आदमी हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। 5 में 9/4 में कर रहा था। आई थिंक x/, मेरा 4/9। अरे यार, नीचे x थी ना, तो ऊपर पहुंचना था, यानी 45/4। क्या यार, पूरा क्वेश्चन करते हुए मैंने अपना गलत किया है। ये कब सुधरूंगा मैं? बाकी तो हो ही गए थे यार। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप मैंने बता दिया था बाद में क्या, वही लगाना था। अच्छा लॉजिक था, मतलब इजी था अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। बाकी तो मैथ इजी था, ये भी हो जाता यार। 2 रीजनिंग में, 1 ये, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। शीर्षों को काटा जाता है, अब षष्ठभुज बनाया जाता है। तो क्या होगा, मान लो अगर मैं इसकी भुजा 3 मान लूँ पूरे की, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यही तो आएगा। और ये 60, और इसका 120, तो ये भी तो 1 1 होता है ना। षष्ठभुज का क्षेत्रफल √3/4, ए मान लो, तो A², 2, 3, 3√3 A² / 2, कहीं है? हाँ,
√3 का ऊपर नीचे क्या गुणा किया है क्या इसने? रुको ना, 180 6, तो यानी 4, 6 6 से 3 120, ये भी 120, ये भी 120, तो 60 60 ही तो होगा। तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये भी तो एक ही आ रहा है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल आई थिंक ये दिया है यहाँ पर, क्या √3 करना, 3 से 9 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। क्या दिया है इसमें? समबाहु त्रिभुज की आधी हो जाएगी, हाँ। A/3। यार मैंने किया तो वो सही है, वो एक ही फॉर्म में दिया है इसीलिए। ये क्या है, एक गाड़ी अलग अलग 6 घंटे में चलती है, पहले 2 घंटे के लिए 60 मीटर प्रति सेकंड है। 18/5, 5 से 12, 18 × 12 216, 432, 2 घंटे के लिए 50 मीटर। 18/5 5 180 360। शेष समय के लिए दो दो तो दो बचा, चलती है। बावन। 36/5। ये तो ट्रिकी होने वाला है। इंग्लिश में क्या गलत है? तो फिर वर्च्यू। अबे यार, वर्च्यू मुझे पता था एक पॉजिटिव मीनिंग होता है, बट मैं एस के चक्कर में, मैंने इज के चक्कर में ये हटाया है। हम्म। टर्स, ये तो मुझे लग ही रहा था, टर्स माने कमी होता है। अब कमी का इसमें अपोजिट बताना है, मतलब अधिक। पोलाइट। टर्स माने देखो लिखा है ये कमी, पोलाइट। ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया इसका कुछ। ठीक है यार, इसमें आई थिंक 150 तो हो ही जाते हैं आराम से, और जैसा पेपर था, पेपर तो सही था। 90 परसेंटाइल। रीजनिंग में यार बहुत कम स्कोर है ये। मेरी रीजनिंग में 10 नंबर ज़्यादा, उसे 100, और वो गलतियाँ नहीं होती तो हो जाता सही। ठीक है, अगर आपने दिया तो कमेंट में स्कोर बता देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, धन्यवाद।